जय हिंद। मैं विकी शर्मा, आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो साथियों, एक और सामने आपके वीडियो लेकर आए हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के सुपर 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के, ठीक है ना। जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसी तरीके से मैं आप लोगों के डेली, ठीक है ना, इसी तरीके से मैं आप लोगों के डेली आप लोगों के क्वेश्चंस में जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस करवाता हूं। तो आप लोग डेली सेशन से जुड़े, ठीक है। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट टेलीग्राम से पहले जुड़ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन के पीडीएफ आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आप लोगों के 30-40 क्वेश्चन डेली ही आप लोगों को करवाता हूं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के डेली क्वेश्चन इसी तरीके से मैं लेकर आता रहूं आप लोगों को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन करता हूं मैं और आपके सामने लेकर आता हूं मैं, ताकि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आप लोगों के लिए रामबाण साबित रहता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट अपने क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसी तरीके से मैं आप लोगों को डेली 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आप लोगों के रहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग डेली मेरे सेशन से जुड़े, ठीक है। और जल्दी से फटाफट आप लोग टाइप करेंगे जय हिंद कमेंट में, ठीक है ना। तो चलिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन हैं 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबान कौन सा शहर करेगा, ठीक है ना। विच सिटी विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ए बर्मिंघम, ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन सी ग्लासगो या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो फटाफट सोल्जर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबान कौन सा देश करेगा, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2022 में कौन सा देश 2022 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबान किया था। तो आपका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ए बर्मिंघम, ठीक है ना। तो 2022 में कौन होस्ट किया था, तो बर्मिंघम, और 2026 में कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में आप लोग जरूर लिखेंगे, क्योंकि आप लोग के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबान कौन सा देश करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया करेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी, ठीक है। एट विच प्लेस वाज साबरमती आश्रम एस्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट। आपके ऑप्शंस हैं ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी राजकोट या ऑप्शन डी वर्धा। तो फटाफट सोल्जर्स कमेंट करें कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। तो सोल्जर्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे अहमदाबाद कहाँ पड़ता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके जल्दी से कमेंट बॉक्स को आप लोग भर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे, ठीक है ना। विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड महात्मा गांधी एट अटेंडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन 1901 में, ऑप्शन सी अमृतसर अधिवेशन 1919 में या ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन 1920 में। तो फटाफट सोल्जर्स कमेंट करिएगा महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए इस बार मैं आप लोगों को मैं वादा करता हूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जितने भी जीके एंड जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा 100%, ठीक है ना। तो आप लोग डेली सेशन से जुड़े, आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं डेली आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन लेकर आता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैं कलेक्शन आप लोगों के लेकर आता हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड में आप लोग से 100% मेरे क्वेश्चन कराए हुए अधिकतर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज सेशन से डेली जुड़ें, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता अधिवेशन 19। देखिए आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईएनसी, ठीक है ना, आईएनसी पहला नंबर आप लोग कमेंट करें कि आईएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था, तो 1885 में किया गया था, ठीक है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था, 1885 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो आप लोग क्या जवाब देंगे, ए ओ ह्यूम ने किया था, ठीक है ना, ए ओ ह्यूम ने किया था, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को जरा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जरूर कमेंट कीजिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में हर एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। वन विच डे इज वर्ल्ड वुमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड, ठीक है ना। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को दिवस से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। दिवस से आप लोगों से एक क्वेश्चन, आप लोगों से 100% आप लोगों से एक नंबर दिवस से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। तो आप लोग घबराए नहीं, मैं आप लोगों के लिए 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन है जो कि उसी से घुमा फुरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वे मैं आप लोगों के कंप्लीट करवा दूंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है ए 7 जुलाई, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर या ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो जल्दी से सोल्जर्स कमेंट करेंगे विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है ना। वेयर अमंग द फ्लोइंग हैज ग्रेको रोमन आर बीन रैंक्ड, ठीक है ना। आपके ऑप्शन हैं ए एलोरा, ऑप्शन बी गंधार या ऑप्शन सी कलिंग या ऑप्शन डी बौद्ध कला। तो फटाफट सोल्जर्स कमेंट करेंगे यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था। तो जल्दी से सोल्जर्स आप लोग कमेंट करें, क्योंकि इस बार आईसीजी में आप लोगों का सिलेक्शन 100% दिलवाना है, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंधार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। इन विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हंगर स्ट्राइक अ वेपन। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि आईसीजी, ठीक है, या नेवी या एसएससी या एयरफोर्स, ठीक है, या स्टेट पुलिस, ठीक है ना, स्टेट पुलिस, ये सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हंगर स्ट्राइक अ वेपन, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन हैं ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रोलेक्ट सत्याग्रह, ऑप्शन सी अहमदाबाद हड़ताल या ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह, ठीक है ना। तो जल्दी से सोल्जर्स आप लोग कमेंट करें। देखिए बारदोली सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से, ठीक है ना। वहीं पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद हड़ताल, ठीक है ना। इस क्वेश्चन और घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि मिल मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ, अहमदाबाद में हुआ, कब हुआ, तो 1918 में हुआ, ठीक ना। खेड़ा आंदोलन कब हुआ, 1918 में हुआ। इसी तरीके से आप लोगों से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को विद एक्सप्लेन के जरिए आप लोगों के करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग जरूर सेशन से डेली जुड़े, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। आपके ऑप्शन है ए पेटाबाइट, ऑप्शन बी योटाबाइट, ऑप्शन सी टेराबाइट या ऑप्शन डी गीगाबाइट। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि 1024 MB में, ठीक है ना, 1024 MB में आप लोगों के 1 GB होते हैं, ठीक है ना। सभी बच्चे मोबाइल चलाते हैं और नेट का सभी आप लोग जानते हैं कि कितना आप लोग यूज करते हैं, सभी को पता रहता है कि कितने GB में कितने MB होते हैं, कितने MB में कितने GB होते हैं, कितने MB में कितने KB होते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि 1024 KB में 1 MB होते हैं, ठीक है ना, 1 MB होता है, ठीक है ना। और वहीं पे 1024 बाइट में, ठीक है ना, बाइट में आप लोगों के 1 KB, ठीक है, 1 KB होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के 1024 MB में 1 GB होता है और 1024 KB में आप लोगों के 1 MB होते हैं और 1024 बाइट में आप लोगों के 1 KB होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा योटाबाइट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी योटाबाइट, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिंगराज मंदिर
कहाँ स्थित है? वेयर इज द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड? तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए मदुरई, ऑप्शन बी तिरुचेंदूर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर या ऑप्शन डी उज्जैन। तो फटाफट सोल्जर्स कमेंट करें कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि उड़ीसा के सीएम कौन है, ठीक है ना। उड़ीसा के सीएम कौन है, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उड़ीसा के सीएम कौन है, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि उड़ीसा में मात्र एक बंदरगाह कौन सा है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि उड़ीसा में एकमात्र कौन सा बंदरगाह है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि पारादीप बंदरगाह, ठीक है ना, पारादीप बंदरगाह, ठीक है ना, पारादीप बंदरगाह है, ठीक है ना। खोजा किसने था ये पारादीप बंदरगाह को, खोजा किसने था? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीजू, ठीक है ना, बीजू पटनायक, ठीक है ना, पटनायक। देखिए बीजू पटनायक, देखिए इसी पटनायक से मैं आप लोगों के सीएम का भी नाम बता चुका हूं। तो फटाफट आप लोग जल्दी से, देखिए मैं टाइटल बता चुका हूं, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छापे आकि उड़ीसा के सीएम कौन है, ठीक है ना। देखिए उड़ीसा में एकमात्र द्वीप बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप बंदरगाह है। ये पारादीप बंदरगाह को खोजा किसने था? तो बीजू पटनायक ने, ठीक है ना। तो उड़ीसा के सीएम कौन है, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आपकी ऑप्शन है 28 जुलाई, ऑप्शन बी 29 जुलाई, ऑप्शन सी 30 जुलाई या ऑप्शन डी 25 जुलाई। तो फटाफट आप लोग कमेंट करें कि इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जल्दी से आप लोग सोल्जर्स कमेंट करें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी 29 जुलाई, ठीक है ना, 29 जुलाई। देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाघ परियोजना, ठीक है ना, बाघ परियोजना, ठीक है ना, परियोजना, ठीक है ना, बाघ परियोजना कब आया था? तो सभी को पता है कि 1973 में, ठीक है ना, 1973 में बाघ परियोजना आया था, ठीक है ना। देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाघों की संख्या सबसे अधिक कहां पर है, ठीक है ना, बाघों की सबसे अधिक संख्या कहां पे है? तो एमपी में, ठीक है ना, एमपी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? आप लोगों के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग मैगजीन्स डिड महात्मा गांधी पब्लिश ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें सोल्जर्स कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के दौरान किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो आपके ऑप्शन हैं ए नवजीवन, ऑप्शन बी इंडिया गजट या ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ या इंडियन ओपिनियन। तो फटाफट आप लोग कमेंट करें। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओपिनियन, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन और किस तरीके से आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे। तो आप लोगों से पूछा जाएगा 9 जनवरी, ठीक है ना, आप लोगों का आंसर होगा 9 जनवरी सन 1915, ठीक है ना। इसी में मैं आप लोगों का आंसर दे चुका हूं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा जब महात्मा गांधी भारत वापिस आए थे तो सबसे पहला उनका गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो आप लोगों को सभी को पता है कि सबसे पहले उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया था गांधी जी ने, ठीक है ना। फिर 1918 में खेड़ा आंदोलन, ठीक है ना, खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है ना। फिर 1919 में उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना, कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन का, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी सन 1915 में, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी जब भारत लौटे सबसे पहला कौन सा सत्याग्रह किया था? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन जो कि मीर मजदूर आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर 1919 में क्या हुआ था? तो आप लोगों को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है।
तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? ठीक है ना, हु वाज क्राउडन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं ए नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन बी प्रवीण अंजना, या ऑप्शन सी श्रेया पुंजा, या ऑप्शन डी थोना ओजम स्ट्रोला लुआंग। ठीक है ना, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? ठीक है ना, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रवीण अंजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में कैंसर देखभाल में सुधार के लिए अपने काम के लिए भारत से 2023 रेमन मैग्से पुरस्कार विजेता कौन है? हु इज द 2023 रेमन मैग्से अवार्ड फ्रॉम इंडियन फॉर हिज वर्क इन इम्प्रूविंग कैंसर केयर इन रूरल इंडिया? ठीक है ना, आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर रमेश पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर संजय शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर रवि कन्नन आर, या ऑप्शन डी डॉक्टर मीरा कुमार। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है ना, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रवि कन्नन आर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? इन विच कंट्री इज मोंगिया पोर्ट लोकेटेड? आपके ऑप्शन हैं ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, या ऑप्शन डी भारत। तो जल्दी से सोल्जर्स आप लोग कमेंट करके बताएं, इन विच कंट्री इज मोंगिया पोर्ट लोकेटेड? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। ठीक है ना, देखिए आप लोग डेली सेशन से जुड़े, क्योंकि इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है ना, आईसीजी में इंडियन कोस्ट गार्ड में 100% आप लोगों के सिलेक्शन दिलवाया जाएगा। आप लोग डेली सेशन से जुड़े, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को डेली इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा सकूं। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, क्योंकि क्वेश्चन के पीडीएफ में आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बांग्लादेश का आप लोग बताएंगे, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो पहले बता दूं कि ढाका में। ठीक है ना, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बांग्लादेश का मुद्रा क्या है। ठीक है ना, मुद्रा क्या है? ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तट पर भारतीय तट रक्षक द्वारा आयोजित तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल कंसिडर्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट? ठीक है ना, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड से आप लोग देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन को आप लोग, और ये आप लोगों को क्वेश्चन 100% याद होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए अभ्यास से क्वेश्चन कुछ बनते हैं। ठीक है ना, तो वो भी मैं आप लोगों के अभ्यास के क्वेश्चन, ठीक है ना, कौन सा देश किसके साथ अभ्यास होता है, ये सभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन करवा दूंगा एक वीडियो में। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शन हैं ए ऑपरेशन सी विजिल, ठीक है, ऑप्शन बी ऑपरेशन सागर कवच, ऑप्शन सी ऑपरेशन सजग, या ऑप्शन डी ऑपरेशन सेफ फोस्ट। तो सोल्जर्स फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड में 100% आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाया जाएगा। ठीक है ना, मैं आप लोगों के जीके, ठीक है ना, मैं आप लोगों को जीके एंड जीएस के सिलेबस में आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है ना, तो आप लोग डेली मेरे सेशन से जुड़े आप लोग। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन सजग। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ठीक है ना, वेयर इज द लेटराइट सॉइल फाउंड? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं ए भारी वर्षा वाले प्रदेश में, ऑप्शन बी मरुस्थल में, ऑप्शन सी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, या ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो फटाफट सोल्जर्स कमेंट करें, वेयर इज द लेटराइट सॉइल फाउंड? ठीक है ना, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ठीक है ना, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं ए मद्रास, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बंगाल, या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो फटाफट सोल्जर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? ठीक है ना, देखिए आईसीजी में इस बार आप लोगों को 100% सिलेक्शन दिलवाना है, तो आप लोग डेली सेशन से जुड़े। ठीक है ना, मैं आप लोगों के जीके एंड जीएस के सिलेबस आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा दूंगा, तो आप लोग डेली सेशन से आप लोग जुड़े। ठीक है ना, मैं आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन करके लेकर आता हूं, तो आप लोग डेली सेशन से जुड़े। आप लोग को इंडियन कोस्ट गार्ड में 100% मेरे कराए हुए क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी, बंगाल, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में, ठीक है ना, 1905 में, ठीक है ना। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। आपसे पूछा जाएगा सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, ठीक है ना। हु डेवलप्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी फ्रीडमैन, या ऑप्शन सी महबूब उल हक, या ऑप्शन डी मोटेक सिंह। तो फटाफट सोल्जर्स कमेंट करें, कमेंट बॉक्स को जल्दी से आप लोग भर दें कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, ठीक है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट, ठीक है ना। आपके ऑप्शन हैं ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी सविनय आज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, या ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो फटाफट आप लोग कमेंट करें कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों का घटना कौन सा घटा था, देखिए 1917 में आप लोगों का क्या हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना। मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो आप लोगों को पता है कि 1918 में, ठीक है ना, 1918 में, ठीक है ना। वहीं पे असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो आप लोगों को पता है कि 1919 में, ठीक है ना, 1919 में। और लास्ट क्या बच जाता आप लोगों का, सविनय आज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ था, तो नमक कानून के टाइम, ठीक है ना, नमक कानून, ठीक है ना, 1930 में, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी, ठीक है ना। वट वेयर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑन, आपके ऑप्शन हैं ए ट्रांजिस्टर पर आधारित, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित, या ऑप्शन डी VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं सोल्जर्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी, ठीक है ना। तो देखिए पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन का पूछ रहा है, तो आपका फर्स्ट जनरेशन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब आधारित, ठीक है ना। वहीं पे दूसरे पीढ़ी की कौन सी हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दूसरे पीढ़ी की क्या हो जाएगी, तो ट्रांजिस्टर पर आधारित, ठीक है ना। और वहीं पे थर्ड जनरेशन की बात कर लें तो थर्ड जनरेशन क्या होगा आप लोगों के, इंटीग्रेटर सर्किट पर आधारित, ठीक है ना, थर्ड जनरेशन, ठीक है ना। फर्स्ट क्या होगा आप लोगों का, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित, सेकंड क्या होगा, ट्रांजिस्टर पर आधारित, और थर्ड क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित, और फोर्थ जनरेशन क्या होगा आप लोगों के, तो आपके ये हो जाएंगे फोर्थ जनरेशन VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित। और पांचवा जनरेशन अभी कौन चल रहा है, तो आप लोगों के AI, ठीक है ना, AI, ठीक है ना, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि AI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसने किसी देश की नागरिकता हासिल की, ठीक है ना। हु वाज द फर्स्ट रोबोट इन द वर्ल्ड टू गेट सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री, ठीक है ना। आपके ऑप्शन हैं ए रोज, ऑप्शन बी लिली, या ऑप्शन सी एलेन, या ऑप्शन डी सोफिया। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएं कि विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसने किसी देश की नागरिकता हासिल की थी। तो सोल्जर्स फटाफट कमेंट बॉक्स को छाप दें, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोफिया, ठीक है ना। सोफिया रोबोट जो थी जो किसी देश की नागरिकता हासिल की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है, फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस इज द पेनल्टी स्ट्रोक हिट इन हॉकी, ठीक है। देखिए आप लोगों की एक गेम से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों के गेम से बनेंगे, एक क्वेश्चन आप लोगों के दिवस से बनेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों के राज्य राजधानी से बनेंगे, एक क्वेश्चन आप लोगों के मुद्रा से बनेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों के अभ्यास से बनेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों के
A to Z जितने भी सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। आप लोग डेली सेशन से जुड़े मेरे चैनल से बने रहें, ठीक है। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्वेश्चन के PDF मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, और हर एक स्टूडेंट के डाउट मैं क्लियर करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपके ऑप्शन हैं A 8 गज, ऑप्शन B 10 गज, ऑप्शन C 11 गज, ऑप्शन D 12 गज। तो फटाफट आप लोग कमेंट करें कि हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर A 8 गज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो देखिए पहले आप लोग DRDO का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम डेवलपमेंट बाय DRDO। तो DRDO का पहले फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। A त्रिशूल, ऑप्शन B पिनाका, ऑप्शन C पृथ्वी, या ऑप्शन D धनुष। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि DRDO द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B पिनाका, ठीक है ना। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है। हु इज द यंगेस्ट इंडियन टू कनक्यूर माउंट एवरेस्ट। आपके ऑप्शन हैं A धनंजय, ऑप्शन B रविंद्र कुमार, ऑप्शन C अभिनव पांडे, या ऑप्शन D अरिका लड्डा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का अरिका लड्डा, ऑप्शन नंबर D अरिका लड्डा। ये कहाँ के हैं, तो महाराष्ट्र के हैं, ठीक है ना। महाराष्ट्र के हैं, ठीक है ना। महाराष्ट्र के पुणे से हैं ये, ठीक है ना। कितने वर्ष के हैं, तो 6 वर्ष, ठीक है ना। 6 वर्ष के हैं, ठीक है ना, 6 वर्ष, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट 1935 की अधिनियम किस पर आधारित थी। वन विच कमिटी वाज द एक्ट ऑफ 1935 बेस्ड। आपके ऑप्शन है A साइमन कमीशन, ऑप्शन B क्रिप्स मिशन, या ऑप्शन C कैबिनेट मिशन, या ऑप्शन D ली कमीशन, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि 1935 के अधिनियम किस पर आधारित है, ठीक है ना। तो देखिए आपका ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन नंबर A साइमन कमीशन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सोल्जर बताएं कि साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स को जल्दी से छापे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है। वेयर इज द ग्लोबल हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी। आपके ऑप्शन है A USA, ऑप्शन B कनाडा, ऑप्शन C UK, या ऑप्शन D फ्रांस। तो फटाफट आप लोग कमेंट करें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। देखिए आप लोग से पूछा जाएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना। विश्व बैंक, ठीक है ना। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर आप लोगों का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D फ्रांस में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और डैश अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। नासा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस प्रोग्राम एंड रिसर्च। आपके ऑप्शन है A कम्युनिकेशन, ऑप्शन B एरोनॉटिक्स, ऑप्शन C रोबोटिक, या ऑप्शन C न्यूक्लियर। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएं नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो देखिए आपके ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन नंबर B एरोनॉटिक्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से युगल शवाधान पाया गया। कपल ब्यूरल वाज फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग हड़प्पा साइट्स, ठीक है ना। ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन B हड़प्पा, ऑप्शन C चंदोहड़ो, या ऑप्शन D लोथल। तो जल्दी से सोल्जर्स आप लोग कमेंट करके बताएं निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से युगल शवाधान पाया गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D लोथल, ठीक है ना। लोथल से पाया गया। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके से पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी, ठीक है ना, सिंधु
सिंधु घाटी के लोगों का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी के लोगों का बंदरगाह कौन सा था? तो एकमात्र उनका बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो सभी को पता है पीओके यानी पाकिस्तान में है। ठीक है ना। यह सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है ना। यह सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है ना। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है ना। आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किस गुरु को औरंगजेब ने मार डाला था? हु अमंग द फ्लोइंग सिख गुरुज वाज एस्क्यूड बाय औरंगजेब? आपके ऑप्शन हैं ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर या ऑप्शन डी गुरु नानक देव। तो फटाफट सोल्जर्स कमेंट करें कि निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किस गुरु को औरंगजेब ने मार डाला था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है ना। ये 9वें गुरु थे। ठीक है ना। अब वही मैं बता दूं कि गुरु अर्जुन देव ये सिख गुरु के कौन से नंबर के गुरु जी थे? तो मैं आपको बता दूं ये 5वें नंबर के थे। ठीक है ना। ये 5वें नंबर के थे। देखिए आपसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्जुन देव सिख गुरुओं के 5वें गुरु थे और ये किसे ने मार डाला था? तो आपका आंसर आना चाहिए जहांगीर ने। ठीक है ना। जहांगीर ने मार डाला था। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा गोल्डन टेम्पल। ठीक है ना। जो कि आप लोग पता है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ है? तो अमृतसर में। ठीक है ना। उसका निर्माण किसने करवाया था? तो सिखों के गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है ना। गुरु अर्जुन देव ने गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। आपके ऑप्शन हैं ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी फिनलैंड। तो फटाफट आप लोग कमेंट करें कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्विट्जरलैंड का दूसरा नाम क्या है? ठीक है ना। स्विट्जरलैंड का दूसरा नाम क्या है? तो आप लोग बता दीजिएगा यूरोप का। ठीक है ना। यूरोप का खेल का मैदान। यूरोप का खेल का मैदान। ठीक है ना। मैदान। ठीक है ना। स्विट्जरलैंड का दूसरा नाम क्या है? तो यूरोप का खेल का मैदान। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है? हु अमंग द फ्लोइंग हैज बीन वेस्टेड द एक्सक्यूज पावर टू ग्रांट पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। आपके ऑप्शन हैं ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के सॉलिसिटर जनरल। तो जल्दी से सोल्जर आप लोग कमेंट करके बताएं मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने की शक्ति किसे विशेष प्रदान की गई है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करें। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के, इस क्वेश्चन के आप लोगों के आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति। ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत ये माफ कर सकते हैं? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें। तो देखिए आर्टिकल 72 के तहत ये किसी को भी मृत्युदंड से मामले से माफ कर सकते हैं। ठीक है ना। फटाफट आप लोगों से कुछ आर्टिकल्स पूछ लेता हूँ। ठीक है ना। मैं आप लोगों से कुछ आर्टिकल्स पूछ लेता हूँ। ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। ठीक है ना। जैसे कि आर्टिकल 52, आर्टिकल 61, आर्टिकल 108, आर्टिकल 123। ठीक है ना। आर्टिकल 144। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं इन आर्टिकल के। ठीक है ना। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स को जल्दी से छाप दीजिए। ठीक है ना। देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद। ठीक है ना। राष्ट्रपति भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रपति का पद दिया गया कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है ना। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से इस्तीफा दिलवाया जा सकता है। ठीक है ना। आर्टिकल 108 क्या कहता है? आर्टिकल 108 कहता है कि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति। ठीक है ना। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है ना। 123 क्या कहता है कि अध्यादेश जारी करने की। ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। ठीक है ना। 123 क्या करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। वहीं पे
143 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है राष्ट्रपति को, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है राष्ट्रपति को। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कीजिए। आप लोगों के 100% मैं आप लोगों के डाउट को सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो साथियों आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों के 30 MCQ क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आप लोगों के लिए रामबाण साबित है, ठीक है ना। मैं इसी तरीके से आप लोगों के डेली क्वेश्चन करवाता हूँ जीके, ठीक है ना, एंड जीएस के। तो आप लोग प्लीज़ डेली सेशन से जुड़े, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को इसी तरीके से डेली क्वेश्चंस करवा सकूँ। आप लोगों के मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कलेक्शन क्वेश्चन छाट कर लेकर आता हूँ ताकि आप लोग के इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछने का 100% चांसेस रहे, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जो क्वेश्चन के PDF आप जाके जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।